बल्ले के निशान की गेंद अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। पीटीआई के खिलाड़ी बल्ला लेकर मैदान में उतरेंगे या ये टॉस भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ही होगा। शहर इक़्तिदार में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद मुतादिद ऑप्शन ज़ेरे गौर। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे रखा है। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन 27 के नंबर पर आ गया। मुल्क भर में इंतखाबी अमल का एक और मरहला मुकम्मल। कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के दिन खत्म। एतराजात पर फैसले अब आला अदालतों में होंगे। उम्मीदवारों की नजरे सानी शुदा फहरिस्त आज जारी की जाएगी। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में लग गईं। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई रहनुमा के अपीलेट ट्रिब्यूनल में NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात के लिए टिकट्स का ऐलान। इलेक्शन सेल की उम्मीदवारों को टिकट लेने की हिदायत। इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार का ट्वीट लिखा, उम्मीदवार मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर से टिकट वसूल कर सकते हैं। रावलपिंडी के हलका PP 10 से चौधरी नईम एजाज को टिकट जारी। पीपल्स पार्टी की आज तांदलिया बाला में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। हॉकी स्टेडियम में जलसे के लिए पिंडाल सज गया। 12 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो पुरजोश खिताब से जलालों का लहू गरमाएंगे। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। लाहौर के आवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। लाहौर भुट्टो का है, लाहौर भुट्टो का था और लाहौर भुट्टो का रहेगा। तीर पर ठप्पा लगाएं, तनख्वाह में इजाफा पाएं। बिलावल भुट्टो ने नया इंतखाबी स्लोगन दे दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नून लीग वालों को भागने नहीं देंगे। कारकुन लाहौर में डोर टू डोर मुहिम चलाएं। लाहौर कल भी भुट्टो का था, आज भी भुट्टो का है। इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुके। बिजली मुफ्त मिलेगी, 30 लाख घर बना कर देंगे। ताजिर रहनुमाओं, सनतकारों, कारोबारी तबके के नुमाइंदों से मुलाकात। मुल्क की मैशत की बेहतरी का प्लान पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। कोर कमेटी अरकान ने मंजूरी दे दी। हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास में टिकट्स का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 15 जनवरी को इंतखाबी जलसों का आगाज होगा। साइफर केस अडियाला जेल में ही चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। 14 दिसंबर के बाद की सारी अदालती कार्रवाई नए सिरे से शुरू करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को 13 सरकारी गवाहों के बयानात दोबारा कलमबंद करने की यकीन दहानी करा दी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शरीक मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म 13 दिसंबर को ही आयद हो चुकी। जस्टिस मज़ाहर नकवी का इस्तीफा मंजूर। सदर ममलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत इस्तीफा मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ शिकायत की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास की कार्रवाई ओपन कोर्ट में होगी। पाकिस्तान के लिए $71 करोड़ की दूसरी किस्त से मुतालिक फैसले का दिन। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की मंजूरी पर गौर किया जाएगा।
वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की पहली और दूसरी समाही के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। IMF दूसरी समाही कारकर्दगी का जायजा फरवरी में लेगा। दूसरी किस्त की मंजूरी से आलमी मालियाती इदारों और दोस्त मुमालिक से इमदाद मिल सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा, 64,069 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 281 रुपए में फरोख्त। कौमी खुशखबरी, चागी सोना उगलने लगा। सैंदिक कॉपर गोल्ड मंसूबे की इस्तेदाद में 27 लाख टन का इजाफा। सालाना पैदावार 42 लाख टन से बढ़कर 70 लाख टन हो गई। मजीद 600 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। तनसीब का काम मुकर्ररा मुद्दत से 7 माह पहले ही मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन MRDL जिंग जोंग का कहना है पाक चीन दोस्ती ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। CPEC से तरक्की का नया सफर शुरू होगा, जिससे माइनिंग के शोबे में भी बेहतरी आएगी। नौनिहालों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले मरहले का चौथा रोज महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला मरहला कल तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक शेड्यूल। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। हर शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नारान में आबशारे और झीलें मुंजमद, मकीन घरों में महसूर। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी सर्दी की लहर। पल्लात में पारा -6, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर में ठंड का राज, कराची में भी सर्द हवाएं। मैदानी इलाकों में धुंध की चादर तन गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कई ट्रेनें ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुसाफिरों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचने में मुश्किलात। पंजाब में बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत की। निगरान वज़ीर आला की डॉक्टर्स को ज़ेरे इलाज बच्चों की खुसूसी निगहदाश्त की हिदायत। पंजाब में 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो चुके। और उर्दू के माया नाज शायर इब्ने इंशा को दुनिया से कूच किए 40 बरस बीत गए। 15 जून 1927 को जालंधर में पैदा होने वाले इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। उन्होंने अपनी शायरी और मज़ाह से अवाम में मकबूलियत पाई। अदमी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। उर्दू अदब के लिए तसानीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़कर गए। जनवरी 1978 में दुनिया छोड़ गए। कलाम से आज भी मदाहों के दिल महक रहे हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।